एपिसोड की शुरुआत में हमें 4 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर येलाना अब्रॉड में रहती है। उसने रिसेंटली अपना पार्ट टाइम जॉब छोड़ दिया और वो अब निंगजी और चेन से मिलने के लिए बार में जा रही थी क्योंकि वो तीनों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। निंगजी एक ऑर्केस्ट्रा ग्रुप की लीडर है और चेन उसके साथ ही रहता है। जाओ और मेंग चाइना में ही एक साथ है और अब वो और शाओ साथ में नहीं है। दोनों ने लास्ट ईयर ही ब्रेकअप कर लिया था। अब दोनों अपने अपने रास्ते में हैं और एक दूसरे के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता। येलान बार में आती है जहाँ पर निंगजी बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है। येलान के आते ही वो वॉशरूम चली जाती है। तब येलान चेन से पूछते हैं कि उसे क्या हुआ। चेन बोलते हैं कि उसकी ऑर्केस्ट्रा ग्रुप में उसे एज अ लीडर पोजीशन मिलने वाली थी पर किसी और न्यू मेंबर को वो स्पॉट मिल गया। येलान बोलती है कि तो अब क्या कर सकते हैं और वो क्या सोच रहा है। तो चेन बोलता है कि वो 4 साल से निंगजी के साथ रह रहा है। उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो चाइना वापस चला जाए और निंगजी को पता नहीं क्या हो गया है, वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करती है। चेन फिर येलान के बारे में भी पूछता है कि उसकी जॉब कैसे चल रही है। तब वो बताती है कि उसने वो जॉब छोड़ दी है, उसे अब अपनी चेलो प्रैक्टिस पर ध्यान देना है। चेन शाओ के बारे में उससे पूछता है और कहता है कि शाओ अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रक हो गया है। उसके डैड रिहैब में है, वो अकेला सब कुछ हैंडल कर रहा है और उसे येलान की ज़रूरत है। पर येलान इस बात को इग्नोर कर देती है। फिर निंगजी भी वहाँ पर आती है तो येलान बोलती है कि उन्हें डांस करना चाहिए और वो अकेले ही डांस करने लगती है। तब निंगजी बोलती है कि वो अभी तक चेंज ही नहीं हुई है। चैन अब उसकी वीडियो बनाने लग जाता है तो निंगजी भी उसे ज्वाइन करती है और वहाँ पर डांस करते हुए एक आदमी का पैर उसके चेलो में लग जाता है और चेलो गिर जाता है। येलान अब चेलो को एक शॉप में लेकर जाती है। वहाँ का ओनर भी चाइनीज था, वो सेम स्कूल में ही थे। येलान का सीनियर जिसका नाम मार्क होता है, वो कहता है कि उसके चेलो में स्क्रैच आ गया है और ठीक करने के लिए 3,000 युआन लगेंगे। येलान बोलती है कि अभी तो उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। तो मार्क कहता है कि वो पैसों की फिक्र ना करे, वो उसे फ्री में करके देगा पर उसके बदले येलान को उसके साथ डिनर करना होगा। तो येलान स्माइल करती है और बोलती है कि वो उसे पेमेंट ज़रूर करेगी। अगले सीन में येलान अपने रूम में होती है और बोलती है कि आज मंथ का पहला वीक है, उसने रेंट पे कर दिया है, उसके पास तो अब खाने को भी पैसे नहीं हैं और उसने जॉब भी छोड़ दी। पता नहीं है वो कैसे सब कुछ मैनेज करेगी। येलान को फिर एक पार्ट टाइम जॉब का ऑफर आता है जो कि लोकल गाइड का था, जहाँ पर चाइनीज टूरिस्ट को सिटी टूर कराना होगा। येलान उसके लिए मान जाती है। फिर वो एक कार लेकर उसके क्लाइंट का वेट करने लगती है पर बहुत टाइम वेट करने के बाद वहाँ पर वो नहीं आता, इसलिए येलान उसे कॉल करने लग जाती है। तभी वो वहाँ पर किसी से टकरा जाती है और वो शाओ होता है। दोनों अब एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं। येलान पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है तो शाओ बोलता है कि वो फोटोग्राफी के काम से यहाँ पर आया है। येलान को पता चलता है कि उसके क्लाइंट ने सारे प्लान कैंसिल कर दिए हैं और येलान ने तो कार और रूम बुक कर लिया था। फिर वो शाओ से बोलती है कि वो भी यहाँ पर न्यू है, क्या उसे हेल्प चाहिए। तो शाओ बोलता है कि वो क्यों उसकी हेल्प करेगा, उनके बीच भला क्या रिलेशनशिप है। तो येलान बोलती है कि वो एक डिफरेंट कंट्री में है, एक दूसरे को जानते हैं, तो वो भला हेल्प क्यों नहीं करेगा। शाओ बोलता है कि वो उसके डैड को बोलेगा कि उनकी बेटी के साथ उसका ब्रेकअप हो गया है और वो भला क्यों हेल्प करे। तो येलान बोलती है कि वो भी अपने डैड को बोलेगी कि शाओ ने भी उसे साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है। तो शाओ बोलता है कि क्या यही रीज़न है उनके ब्रेकअप का, पर येलान इस बात का कोई भी रिप्लाई नहीं देती है। शाओ फिर उसके साथ जाने को मान जाता है पर येलान को ड्राइविंग नहीं आती थी, इसीलिए शाओ को ही ड्राइव करना पड़ता है। शाओ बोलता है कि वो पेमेंट कम करेगा तो येलान उसे घूरने लग जाती है। फिर वो एक होम स्टे पर आते हैं जहाँ पर शाओ बोलता है कि उसे बहुत ही भूख लग रही है, इसलिए येलान उसके लिए कुछ कुक करें और वो शावर लेने के लिए जा रहा है। येलान अब उसके लिए सैंडविच बनाती है। शाओ देखकर बोलते हैं कि उसने बिना जलाए खाना बना लिया, वो तो काफ़ी इम्प्रेस हो गया। तो येलान कहती है कि उसने कुकिंग सीख ली है। फिर येलान शाओ को लेकर मार्क की शॉप पर जाती है चलो लेने के लिए। शाओ मार्क को देखकर बोलता है कि येलान के लाइफ में वापस से एक इंस्ट्रूमेंट शॉप ओनर आ गया है, जो सुनकर येलान उसे देखने लग जाती है। फिर मार्क येलान से बात करता है और पैसे नहीं लेता, उसे डिनर के लिए इनवाइट करता है पर शाओ येलान को काम है बोलकर वहाँ से ले जाता है। अब वो सारा दिन येलान को उसके साथ ही रखता है ताकि वो मार्क के साथ डिनर पर ना जा सके। तभी वहाँ पर अचानक से चैन आ जाता है और दोनों एक दूसरे से मिलकर हग करते हैं। चैन बोलता है कि वो क्या वापस डेट करने लग गए हैं, तो येलान बात को काट देती है और बोलती है कि वो सिर्फ क्लाइंट है। शाओ बोलता है कि आज वो उन्हें ट्रीट देगा और साथ में रेस्टोरेंट चलने को बोलता है। फिर वो उसी बार में आ जाते हैं। येलान बोलती है कि ये वही बार है
जिसमें वो जॉब करती थी। वहाँ का ओनर शाओ से आकर बात करने लग जाता है। तो ईलान शाओ से पूछती है कि वो भला उसे कैसे जानता है। शाओ बताता है कि ये एक लॉन्ग स्टोरी है। फिर वहाँ पर निंगजी भी आ जाती है और सभी साथ में डिनर करते हैं। चैन ओकेजनली यहाँ पर बार बार ईलान और शाओ को वापस से डेट करने के लिए बोलता है, पर ईलान का कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। अब शाओ निंगजी और चैन का प्लान पूछता है, तो चैन बोलता है कि उसे निंगजी से शादी करनी है, वो 7 साल से साथ में है। इस बात पर शाओ स्माइल करता है। फिर सभी लोग साथ में एक जगह जाते हैं जहाँ पर शाओ जानबूझकर ईलान के क्लोज बैठता है। चैन तो शाओ को वहाँ से उठाकर ले जाने लगता है और बोलता है कि उन्हें बियर लानी है। शाओ का मूड नहीं होता, लेकिन फिर भी चैन उसे ले जाता है। इधर निंगजी ईलान से पूछती है कि क्या उसका शाओ के साथ वापस से कुछ स्टार्ट करने का मन नहीं है, तो ईलान इस बात में कोई भी जवाब नहीं देती। तब निंगजी उसे बोलती है कि उसने लास्ट ईयर शाओ के लिए अपना ग्रेजुएशन एग्ज़ाम छोड़ दिया था और अब आखिर ऐसा क्या हो गया जो कि वो उससे बात भी नहीं करना चाहती। अब सीन 1 साल पहले का दिखाया जाता है। जिस दिन ईलान का एग्ज़ाम होता है, वो उसी दिन एग्ज़ाम दिए बिना वापस से चाइना आ जाती है। निंगजी बोलती है कि उसे अभी अपना एग्ज़ाम देना चाहिए, पर ईलान कहती है कि शाओ 10 दिन से उसे कॉल और टेक्स्ट नहीं कर रहा, शायद वो किसी प्रॉब्लम में है, उसे अभी चाइना उससे मिलने के लिए जाना होगा। ईलान चाइना आ जाती है और जब वो शाओ के घर पर जाती है तो वहाँ पर उसकी मॉम बोलती है कि शाओ तो अपनी फोटोग्राफी के लिए माउंटेन पर गया है, इसीलिए उसे नेटवर्क नहीं मिल रहा। जो सुनकर ईलान वहाँ से चली आती है। अब ईलान अकेले बेंच पर बैठकर सोचती है कि उसकी लाइफ शाओ के आसपास ही घूम रही है, लेकिन शाओ को तो ईलान को कोई भी परवाह नहीं है, इसीलिए अब उसे रिलेशनशिप नहीं रखना, उसे सेल्फ लव चूज करना है। ईलान तब शाओ का टेक्स्ट देखती है जहाँ पर शाओ उसे सॉरी बोलता है क्योंकि वो उसे कॉन्टैक्ट नहीं कर पाया, पर ईलान उसे बोल देती है कि उसे ब्रेकअप करना है। अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर ईलान निंगजी को कहती है कि अभी उसे इस बारे में बात नहीं करनी है। फिर वो उससे पूछती है कि उसका क्या प्लान है, तो निंगजी बोलती है कि अब उसे वापस से चाइना जाना है, यहाँ पर उसका मन नहीं लगता। चैन की फैमिली भी उसे वापस जाने के लिए बोल रहे थे और अब वो और ज़्यादा चैन को रोकना नहीं चाहती है। वैसे भी वो वहाँ पर जाकर अपना एक ऑर्केस्ट्रा ओपन करेगी। ईलान बोलती है कि उसे भी मेंबरशिप चाहिए, तो निंगजी बोलती है कि उसका और निंगजी का स्पेशल डुएट होगा। इधर हम चैन और शाओ को देखते हैं जहाँ पर चैन शाओ से ईलान को वापस लाने के लिए कुछ करने के लिए बोलता है। तब शाओ बोलता है कि उसे तो यही नहीं पता कि ईलान ने ब्रेकअप क्यों किया और अब उसका एग्जीबिशन है, उसके बाद शाओ को वापस जाना होगा। ईलान ने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया, अब उसे अपनी लाइफ पर फोकस करना चाहिए और ईलान का शायद ही कोई इरादा है शाओ को वापस चांस देने का। तब चैन बोलता है कि उसका एक्सपीरियंस है, निंगजी और उसका भी ब्रेकअप हुआ था, तब शाओ ने ही उसे मोटिवेट किया था। जो सुनकर शाओ स्माइल करता है। वहीं ईलान को मैंग का कॉल आता है और वो उनसे बात करती है। वो कहती है कि शेन और यूमई अब्रॉड शिफ्ट होने वाले हैं, इसीलिए उन्होंने मैंग को ही शॉप की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। तब ईलान उससे जाओ के बारे में पूछती है। मैंग बताती है कि उनका तो ब्रेकअप हो गया है और अब वो अच्छे फ्रेंड्स हैं। ईलान और निंगजी ये सुनकर शॉक हो जाते हैं और उसे कंसोल करके कॉल कट कर देते हैं। फिर वहाँ पर चैन और शाओ आते हैं। निंगजी चैन को बोलती है कि वो नेक्स्ट वीक चाइना जाने की टिकट बुक करे उसे और अब यहाँ पर नहीं रहना। चैन बोलता है कि क्या वो श्योर है, तो निंगजी हाँ बोल देती है। फिर चैन उनका टिकट बुक कर देता है। अगले दिन अब ईलान शाओ का एग्जीबिशन देखने के लिए जाती है। वहाँ वो खुद का भी एक फोटो देखती है जो कि शाओ ने अपने पेज पर पोस्ट किया था और किसी को इसके बारे में नहीं पता था। ईलान ये देखकर इमोशनल हो जाती है और उसे लास्ट की बातें याद आने लग जाती है। फिर कुछ महीनों बाद शाओ ईलान के डैड के लिए एक स्वॉर्ड लेकर आया होता है। वो उसे देखकर काफ़ी खुश होते हैं और बोलते हैं कि आज ईलान भी वापस आ रही है, उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है। तभी वहाँ पर मार्क ईलान को घर तक ड्रॉप करने के लिए आता है। शाओ उसे देखकर जेलस हो जाते हैं। ईलान मार्क से सभी को इंट्रोड्यूस करवाती है और बोलती है कि वो जल्दी उससे मिलने के लिए आएगी। तब शाओ मार्क को लुक्स देने लगता है। उसके जाने के बाद ईलान सभी से मिलती है और उनके फैमिली में से किसी को नहीं पता होता कि ईलान और शाओ का ब्रेकअप हो गया है। ईलान के डैड जल्दी से शाओ को लंच करने के लिए बोलते हैं, जिसके बाद हम ईलान को रोड साइड पर बैठे हुए देखते हैं जहाँ पर वो हमेशा बैठती थी। श्वान वहाँ पर आता है, वो भी हाई स्कूल में आ गया था। वो ईलान के लिए नज़र लेकर आया था। श्वान बोलता है कि उसने ईलान को काफ़ी मिस किया,
पर शाओ ने हमेशा उसका साथ दिया और वो जल्दी से शाओ से शादी कर ले तो वो परमानेंटली फैमिली बन जाएंगे। यीलान उसे चुप होने के लिए बोलती है तो शॉन कहता है कि शाओ तो उसे ट्यूशन भी देता है एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तभी वहाँ पर शाओ आता है, जिसे देखकर श्वान बोलता है कि उसे होमवर्क कंप्लीट करना है और जल्दी से वहाँ से चला जाता है। यीलान फिर शाओ से पूछती है कि नजत की शॉप यहाँ पर कैसे आ गई, तो शाओ बोलता है कि इस शॉप का ओनर दूसरी सिटी में चला गया था, फिर उसने उनसे बात करके यहाँ पर उनका एक आउटलेट ओपन कराया। यीलान ये सुनकर स्माइल करने लग जाती है। यीलान वो अपने घर में होती है, वहाँ पर हर बात के लिए सभी लोग शाओ पर ही डिपेंड करते हैं। उसकी डैड लाइट ठीक करने के लिए भी उसे ही बुलाते हैं और उसकी स्टेप मॉम भी उससे ऑयल मार्केट से लाने को बोलती है। श्वान भी उसे होमवर्क में हेल्प करने को बोलता है। यीलान ये सब देखकर फ्रस्ट्रेटेड फील कर रही थी, क्योंकि उसका और शाओ का कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, तो वो यहाँ पर काम क्यों कर रहा है। फिर जब सभी लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं तो यीलान शाओ को बाहर लेकर जाती है और बोलती है कि वो भला क्यों उसकी फैमिली की इतनी हेल्प कर रहा है, उन्हें उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। तब शाओ बोलता है कि वो भी उसकी फैमिली है। यीलान को पता भी है उसके डैड की लेग सर्जरी हुई है, उनसे चला नहीं जाता अच्छे से, और वैसे भी उनका ब्रेकअप हो गया है, ये किसी को नहीं पता। इसी वजह से वो ये सब किसी को ना बोले वरना उनका दिल टूट जाएगा। फिर यीलान अपनी गलती समझती है और बोलती है कि उसने जो भी किया उसके लिए थैंक यू, और वो सभी फ्रेंड से मिलना चाहती है, इसीलिए वो सभी को बता दे। तभी यीलान को मार्क का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए बोलता है, तो यीलान कहती है कि वो रात को फ्री है। यीलान अब जैसे ही कॉल कट करती है तो शाओ बोलता है कि वो कल ही सभी को मिलने के लिए बोल रहा है, वो सुबह यीलान को पिक कर लेगा, जिसके लिए वो भी हाँ बोलती है। अब यीलान और शाओ वापस से डिनर करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर यीलान के डैड इतने खुश होते हैं कि वो शाओ को ड्रिंक देने लग जाते हैं। शाओ उन्हें मना भी करता है लेकिन वो नहीं मानते। डैड बोलते हैं कि अब वो जल्दी से यीलान और शाओ की एंगेजमेंट या फिर शादी करा देंगे, तो यीलान बोलती है कि उसके लिए अभी टाइम है, पर डैड नहीं मानते और फिर वो शाओ के साथ बहुत ज़्यादा ड्रंक हो जाते हैं। यीलान की स्टेप मॉम बोलती है कि डैड ने यीलान की ग्रेजुएशन की खुशी में पेस्ट्रीज ऑर्डर किए हैं सारे नेबरहुड के लिए, वो और शाओ जाकर सभी को बांट दें। यीलान के पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं होता और वो ड्रंक शाओ को साथ में लेकर जाती है। बाहर बहुत ज़्यादा स्नोफॉल भी हो रहा था और वो जिस भी नेबर से मिलते हैं तो सभी उनकी शादी के बारे में पूछने लगते हैं। यीलान इस बात पर स्माइल करती है क्योंकि उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता। फिर दोनों स्नोफॉल एंजॉय कर रहे थे। स्नोफॉल एंजॉय करते हुए यीलान बोलती है कि यहाँ पर सभी नेबर्स उनको एक परफेक्ट कपल की तरह देखते हैं। शाओ बोलता है कि जब उन्हें पता चल जाएगा कि उनका ब्रेकअप हो गया है तब वो कितना डिसअपॉइंट होंगे। वो बोलेंगे कि वो दोनों कितने अच्छे फ्रेंड्स थे, फिर रिलेशनशिप अच्छा था, उनकी अगर शादी हो जाती तो बच्चे भी कितने क्यूट होते, पर ये सब तो पॉसिबल ही नहीं है। यीलान ये सुन रही थी, तभी शाओ उसके क्लोज जाकर उसे हक कर लेता है और बोलता है कि अगर वो अभी भी साथ में होते हैं तो वो दोनों कितना खुश रहेंगे। यीलान हाँ बोलती है और उनको दूर से श्वान देख लेता है। फिर यीलान बोलती है कि पर वो लोग अभी भी बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हैं और क्या ब्रेकअप के बाद वो सैड था। तब शाओ उसे छोड़ देता है और बोलता है कि हाँ वो काफ़ी ज़्यादा सैड था। शाओ फिर यीलान को घर तक छोड़ने के लिए आता है और बोलता है कि उसने कल सभी से मिलने का प्लान बना लिया है, वो यीलान को सुबह 10 बजे पिक करने के लिए आएगा। यीलान हाँ बोलकर घर में चली जाती है। यीलान को देखकर श्वान बोलता है कि उसने अभी यीलान को शाओ को किस करते हुए देखा, तो यीलान शॉक हो जाती है और बोलती है कि वो शाओ के साथ नहीं थी, उसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। श्वान ये सुनकर सोचने लग जाते हैं कि अगर वो यीलान नहीं थी तो क्या शाओ यीलान को चीट कर रहा है। अगली सुबह अब शाओ अपनी कार लेकर यीलान को पिक करने के लिए आता है। यीलान पूछता है कि उसने कार कब खरीदी, तो शाओ बोलता है कि एक सेकेंड हैंड कार है। शाओ फिर उसे सीट बेल्ट लगाने लग जाता है, लेकिन यीलान उसे साइड करके कुछ सीट बेल्ट लगाती है। श्वान उनको छुप कर देख रहा था। यीलान बोलती है कि वो ऐसे क्यों छुपा हुआ है और उसे पढ़ाई करने के लिए बोलती है। उनके जाने के बाद श्वान अपने डैड को बोलता है कि उसे लगता है कि शाओ यीलान को चीट कर रहा है। तब डैड उसे डांट कर घर के अंदर भेज देते हैं। फिर यीलान के डैड अपने फ्रेंड के साथ स्वॉर्ड प्रैक्टिस करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर उनका फ्रेंड अपनी बेटी की काफ़ी तारीफ कर रहा था। तब यीलान के डैड भी शाओ और यीलान दोनों की तारीफ करते हैं। तब उनके फ्रेंड बोलते हैं कि उनकी बेटी ने ही ये स्वॉर्ड उन्हें गिफ्ट किया है, जो सुनकर यीलान के डैड रुक जाते हैं और उन्हें लगता है कि शाओ ने उनकी बेटी से ही स्वॉर्ड लेकर उन्हें गिफ्ट किया होगा। ये सोचते हुए वो प्रैक्टिस छोड़कर वापस से घर आ जाते हैं। इधर शाओ और यीलान शेन की शॉप पर आते हैं और मैंग और जाओ वहाँ पर ही होते हैं। यीलान पूछते हैं कि उनका ब्रेकअप हो गया था ना, तो मैंग बोलती है कि वो सिर्फ अब बिजनेस पार्टनर है।
युमाई और शेन ने रजिस्ट्रेशन मैरिज कर लिया है और वो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। और मैंग को किसी की हेल्प चाहिए थी ये शॉप संभालने के लिए, इसलिए उसने जाओ को बुला लिया। फिर वहाँ पर मार्क आता है। ईलान ने ही उसे बोला था। मार्क को देखकर शॉ फिर से जेलस होने लग जाता है। तब ईलान मैंग और मार्क को इंट्रोड्यूस करती है, जहाँ पर मार्क उसके साथ काफ़ी फ्लर्ट करता है, जो देखकर शाओ जाओ को बोलते हैं कि वो अब्रॉड में ईलान के साथ फ्लर्ट कर रहा था और अब वो मैंग के साथ फ्लर्ट कर रहा है। तब जाओ भी जेलस फील करने लग जाता है, इसलिए वो मार्क और मैंग के बीच में आ जाता है और उनको हैंडशेक भी नहीं करने देता। मार्क फिर ईलान को डिनर के लिए इन्वाइट करता है, पर शाओ बोलता है कि आज उन सभी का साथ में प्लान है, इसलिए वो नहीं जा सकती। मार्क फिर किसी और दिन ईलान को चलने के लिए बोलकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद मैंग ईलान से मार्क के बारे में पूछने लग जाती है, तो ईलान बोलती है कि मार्क की एंगेजमेंट हो गई है, वो ऐसे ही सभी के साथ फ्लर्ट करता है। तो शाओ बोलता है कि इसका कैरेक्टर ही इतना खराब है। शाओ फिर सभी को रेस्टोरेंट चलने के लिए बोलता है और वो सभी शाओ की सेकेंड हैंड कार में बैठते हैं, पर उस कार की हालत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। सभी लोग कंप्लेन करने लग जाते हैं। शाओ बोलता है कि वो कभी स्पोर्ट्स कार में बैठे नहीं है ना, इसलिए उन्हें नहीं पता। तो मैंग बोलती है कि वो स्कूल डेज से चेन की कार में बैठते हुए आ रही है। शाओ फिर कुछ भी नहीं बोल पाता। अब जाओ और मैंग के बीच में तो बात बात पर आर्ग्यूमेंट हो रही थी। तब ईलान बोलती है कि ये लोग ऐसे क्यों करते हैं। तो शाओ बोलता है कि अभी उसने उनकी रियल फाइट देखी ही कहाँ है। मैंग तो जाओ को हॉस्पिटल भी भेज सकती है, ये दोनों इतने ज़्यादा लड़ते हैं। चैन फिर शाओ को कॉल करता है और बोलता है कि वो ट्रैफिक में फंस गया है। तब शाओ बोलता है कि वो भी ट्रैफिक में ही है। तो येलान बोलती है कि यहाँ पास में ही उनका स्कूल है, इसीलिए वो सभी स्कूल में ही मिलेंगे। तो इसके लिए सभी लोग मान जाते हैं। अब सभी लोग स्कूल में जाते हैं और चैन और निंगजी से मिलते हैं। सभी लोग अब साथ में घूम रहे थे और याद करते हैं कि उन्होंने कितनी मेमोरीज यहाँ पर स्पेंड की हैं। चैन सभी के सामने रिवील करता है कि उसने और निंगजी ने एंगेजमेंट कर ली है, जो सुनकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और शाओ उनकी फ़ोटो लेने लगता है। फिर मैंग, निंगजी और ईलान साथ में ग्राउंड पर होते हैं, जहाँ पर ईलान मैंग से बोलती है कि उसने नया बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बनाया। मैंग बोलती है कि उसने अभी इस बारे में नहीं सोचा, पर वो उससे पूछते हैं कि वो शाओ के बारे में क्या सोच रही है। निंगजी बोलती है कि सभी के अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं रिलेशनशिप को लेकर, इसीलिए ईलान सोच समझकर आंसर दे, लेकिन उसका रिलेशनशिप को लेकर कोई भी प्लान नहीं होता। मैंग पूछती है कि क्या वो श्योर है कि उसे शाओ जैसा कोई और मिलेगा। ये सुनकर ईलान सोच में पड़ जाती है। अगले सीन में अब शाओ ईलान को घर छोड़ने के लिए आता है और बोलता है कि वो जब से आई है उसके घर एक बार भी नहीं आई, क्या वो उसके पेरेंट्स से मिलने के लिए आएगी। तो ईलान हाँ बोलती है और कपड़े चेंज करके आ रही है, ये बोलकर घर में चली जाती है। वहीं शाओ की मॉम उसके डैड को वॉक के लिए ले जा रही थी। तब डैड बोलते हैं कि उसे अभी शाओ के साथ जाना है। शाओ बोलता है कि अभी ईलान आने वाली है। तो मॉम बोलती है कि अगर ईलान आएगी तो थोड़ी देर तो बैठेगी ही ना, वो अपनी डैड को अभी वॉक पर ले जाए। इसीलिए अब शाओ को अपनी मॉम की बात माननी पड़ती है। शाओ अपने डैड को पार्क में वॉक कराने के लिए लाया होता है, जहाँ पर डैड पूछते हैं कि उसे क्या हुआ है, उसके और ईलान के बीच में क्या कुछ प्रॉब्लम है। शाओ मना करने लग जाता है, पर डैड बोलते हैं कि वो उन्हें सब कुछ बोल सकता है। शाओ की मॉम ने भी ये नोटिस किया है, पर उन्होंने कभी उससे नहीं पूछा क्योंकि अब वो बड़ा हो गया है। लेकिन अगर शाओ कभी भी कोई प्रॉब्लम फेस करता है तो वो अपने डैड के पास आ सकता है। ये सुनकर शाओ इमोशनल हो जाता है और डैड को थैंक्स बोलता है। अगले सीन में शाओ की मॉम घर में कुछ क्लीन कर रही थी, तभी उन्हें वहाँ पर एक बॉक्स मिलता है। वो उसे खोलकर देखती है और उस बॉक्स को शाओ के रूम में रख देती है। उसी वक्त ईलान वहाँ पर आती है, जहाँ पर शाओ की मॉम को काम करता हुआ देखकर वो पूछती है कि वो उनकी हेल्प करेगी और शाओ कहाँ पर है। मॉम बोलती है कि वो पार्क में गया है और उसने उसके लिए कुछ रखा है अपने रूम में, वो जाकर देख ले। ईलान अब शाओ के रूम में वो बॉक्स देखती है और उसे ओपन करती है, तो उसमें वही डायरी होती है जो शाओ को ईलान ने गिफ्ट की थी। उसमें ईलान की बहुत सारी फोटोज थी और साथ में लिखा हुआ था कि वो ईलान को कितना मिस करता है। ईलान को वहाँ पर बहुत सारे टिकट्स भी मिलते हैं उसकी सिटी के, जहाँ पर ईलान रहती थी। उसे समझ में नहीं आता कि शाओ इतनी बार वहाँ पर आ गया था तो वो उसे मिलने क्यों नहीं आया। वो पेपर पर एक क्वेश्चन मार्क ड्रॉ करके वहाँ से निकल जाती है। शाओ वापस घर आकर ईलान के बारे में पूछता है, तो मॉम बोलती है कि वो घर चली गई और उसने शाओ के लिए कुछ रखा है उसके रूम में। शाओ रूम में जाकर वो बॉक्स को नीचे देखता है और वहाँ पर सब कुछ खुला हुआ था। वो जल्दी से उन्हें समेट कर रखता है और वहाँ क्वेश्चन मार्क देखता है। शाओ अब जल्दी से अपने घर से निकलता है और रोड पर जाता है जहाँ ईलान उसका वेट कर रही थी। ईलान पूछती है कि वो उसकी सिटी में क्यों जाता था और अगर वो गया था तो उसने एक बार भी उससे मिलने का ट्राई क्यों नहीं किया। शाओ बोलता है कि पहले वो बताए कि उसने ब्रेकअप क्यों किया था। ईलान कहती है कि उसकी पूरी लाइफ शाओ ही बन गया था,
उसे हर टाइम उसकी फिक्र होती है। उसने अपना ग्रेजुएशन मिस कर दिया, इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो उसे दूर चली जाएगी। तब शाओ बोलता है कि वो भी ईलान से मिलने के लिए गया था, पर वो अकेले खुश थी। वहाँ पर अपने फ्रेंड्स के साथ वो काफ़ी इंजॉय कर रही थी, और अगर वो उस वक्त उसके पास जाता और ईलान उसे सभी के सामने रिजेक्ट कर देती, इसी डर की वजह से वो सामने नहीं गया। तब ईलान कहती है कि वो उसे एक सेकंड चांस देना चाहती है। तब शाओ बोलता है कि इसका क्या मतलब है, तो ईलान उसे किस कर देती है और फिर से शुआन उन्हें देख लेता है। शाओ अब ईलान को दूर हटा देता है और बोलता है कि ये सब क्या है, क्या वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, उसने किस क्यों किया। तो ईलान कुछ बोल नहीं पाती और वहाँ से चली जाती है। वहीं शुआन ईलान को देखकर बोलता है कि उसने ईलान और शाओ को किस करते हुए देखा है। तो ईलान बोलती है कि वो मैं नहीं थी। ये सुनकर शुआन शॉक हो जाता है और उसे इस बार पक्का डाउट होता है कि शाओ ईलान पर चीट कर रहा है। अगले सीन में ईलान और शाओ की फैमिली साथ में डिनर कर रहे थे और सभी दोनों की एंगेजमेंट की बात कर रहे होते हैं। उसी वक्त शुआन बोलता है कि शाओ ईलान पर चीट कर रहा है। ईलान के डैड तो ये सुनकर शाओ को मारने के लिए जाते हैं, पर ईलान उन्हें रोक देती है और बोलती है कि उनका ब्रेकअप हो गया है 1 साल पहले ही, जो सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। डैड बोलते हैं कि शाओ ने ही ब्रेकअप किया होगा, तो शाओ हाँ बोलता है। शाओ की मॉम डैड उस पर काफ़ी गुस्सा होते हैं, लेकिन ईलान बोलती है कि ब्रेकअप उसने किया और अभी उन्हें थोड़ी देर के लिए एक दूसरे से बात करनी है, तो सभी उन्हें जाने के लिए बोलते हैं। ईलान और शाओ शाओ के घर में जाते हैं, जहाँ पर वो अपनी बैल्कनी में होता है। ईलान बोलती है कि वो उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है, जैसे कि वो पहले थे, जो सुनकर शाओ उसे किस कर देता है और उसके पेरेंट्स ईलान की रूम के बालकनी से उन्हें देख रहे थे और काफ़ी एक्साइटेड होते हैं। फिर कुछ दिन बाद ईलान वापस से अब्रॉड जाने वाली थी और वो शाओ को बोलती है कि उसका प्लान है अब वो अब्रॉड जाकर पहले ट्रैवल करेगी और फिर अपनी क्लास ज्वाइन करेगी। तो शाओ बोलता है कि अब वो भी उसके साथ अब्रॉड जाएगा और ट्रैवल करेगा। ये सुनकर वो उसे हक कर लेती है। फिर ड्रामा के लास्ट सीन में शाओ ईलान के साथ एक सरप्राइज पार्टी प्लान करता है, जहाँ पर उनके सारे फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स होते हैं। शाओ सभी के सामने ईलान को वेडिंग के लिए प्रपोज करता है और उसे बोलता है कि वो उसे कितना लव करता है, उनकी सारी मेमोरीज के बारे में भी याद करता है। ईलान भी फिर शाओ को रिंग पहनाती है और बोलती है कि उसकी वजह से उसे लव का मीनिंग पता चला है, अब वो सारी लाइफ उसके साथ ही रहेगी। और सभी उनको किस करने के लिए बोलते हैं, तो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और उनके वापस से रियूनाइट होने के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग ड्रामा में, तब तक के लिए गुड बाय।